जी। आप लोग वार्ड नंबर 15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं महानगर पालिका का, तो ऐसा क्या बेस है आपके पास जो लोग आपको वोट दे? जैसे महानगर पालिका इलेक्शन 2025-26 का चुनाव के अंदर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस से उतरे, हमने पूरे वार्ड का जायजा लिया। हर जगह कंप्लेंट है, गटर, नाली, रोड, कचरा, बहुत सारे प्रॉब्लम है वार्ड के। नागरिकों की तकरार है। आज तक जिनको भी उन्होंने चुन के दिया, वार्ड में अब तक विकास काम हुआ नहीं है। तो हम लोग देख के हैरान हैं। जैसे अभी वार्ड नंबर 15 में पुल पे चांतरा चौक के बाद आप चले जाओ, इतनी कचरे की घान पड़ी है कि जिसका कोई हद नहीं। मच्छी बाजार, नटराज टाकी के सामने काजी प्लॉट, उधर इतनी गंदगी है, गटरे फुल भरी है। बहुत सारी मेरी माँ बहनों की तकरार है, नलों में साफ पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का हल निकालेंगे। आपके घर से लेडीज कैंडिडेट है, हाँ। क्या कैंडिडेट इतनी हिम्मत वाली है कि वहाँ महासभा में वो अपने सवाल पेश कर सके? क्योंकि वहाँ पर बाहर से महासभा में कोई भी बाहर के प्रतिनिधि को कैंडिडेट के अलावा एंट्री नहीं रहती। मेरी बहन जो है एडवोकेटेड है और एडवोकेट है, वो लॉ कर चुकी है, उसे कानून की पूरी जानकारी है, राजनीति की पूरी जानकारी है। महासभा के अंदर पूरा मुद्दा उठाएगी और इंशाअल्लाह जितने भी फंड है, जितनी भी निधि है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लाने की कोशिश करेंगे। और सत्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस से अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री है और हमारे आमदार साहब ने हम पर भरोसा देके हम चारों को चुनाव के अंदर उतारा है। आमदार साहब ने इतना काम किया है, 5 साल के अंदर जो उनको 2.5 साल मिले, 2.5 साल कोरोना के अंदर चले गए, 2.5 साल के अंदर 1300 करोड़ का काम किया। कार्य सम्राट आमदार ने पूरे धुलिया शहर को और पूरे महाराष्ट्र को पता है, इसीलिए हम चुनाव में उतरे हैं। और मेरी बहन और वो तीनों कैंडिडेट मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा निधि और ज़्यादा से ज़्यादा फंड मंत्रालय से भी लाकर और धुलिया महानगर पालिका से लाकर पूरे वार्ड का विकास करेंगे और पूरे वार्ड की जनता का हर मसले का हल निकालेंगे। हर हफ्ते के अंदर वार्ड की मीटिंग होगी, हर लोगों से जानकारी लेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे। ईद के आने के बाद विकास का क्या मुद्दा है जो आप काम शुरू करेंगे सबसे पहला? भाई आपने बहुत अच्छा सवाल करे। 2008 में हमारी अम्मी चुन के आई थी वार्ड नंबर 8 से, तो उस टाइम में हम लोग ने राजीव गांधी आवास योजना दिल्ली से पास करा के लाए थे। ये आज तक कोई नगर सेवक ने काम किया नहीं। ये सिर्फ, और हम वो नगर सेवक नहीं बनेंगे इंशाल्लाह जो ठेके पे रहते, और न ही परिवारवाद वाले जो बाप खड़ा है, उसके बाद बेटा है, फिर दूसरा बेटा है, अब अगले पंचवार्षिक को बोलेंगे अब पोतरे को भी टिकट दो। तो ये परिवारवाद हम लोग करते नहीं। हम लोग जो है तो इन्हें कौम की और उम्मत की भलाई के लिए करते। हम लोग किसी का फायदा उठाते नहीं। हम हमारी जेब से पैसा लगाते हैं हर काम के लिए। हम अगर किसी का काम करते, उनकी चाय नहीं पीते, उनका सिगरेट नहीं पीते। ये आज हमारी हैसियत है गाँव में। वो जो आपके घर के सामने जो घरकुल योजना के घर बने हैं जी, उसको आज कम से कम कितने साल हो गए, आज तक के जिसके नाम है उनको सही लोगों को वो रूम आज तक के हासिल नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी जब हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ था, उस टाइम में वो 2 ही बिल्डिंग बनी थी। हमने उसको पास कराए थे 4 बिल्डिंग का। 120 घर का है वो घरकुल योजना थी, इसमें से 60 हमने बनाए। हमारा कार्यकाल खत्म हुआ। अब हमारे बाद जो आए तो वो दादा पहलवान उत्तम खाए, सेठ लोग आए। इनको धड़ मालूमात ये नहीं होती है कि महासभा में जाके इनको बोलना क्या है। महासभा खत्म होने के बाद ये अपने दूसरे साथी से पूछते, यार वो हीरामन, वो महेश मिस्त्री, वो महासभा में बहुत चिल्ला रहे थे, क्या बात पे? तो ये नीचे उनका साथी बोलता है कि भाई वो फला इसके ऊपर ये विषय पे चिल्ला रहे थे। तो इनको यही नहीं पता होता है कि अपने को विषय क्या रखना है और यानी क्या बोलते हैं, हरकत कहाँ लेनी है। तो आप
के पास जब तक के नगर सेवक पद रहेगा तब तक के ही आप लोगों की खिदमत करेंगे क्या? नहीं। इसके बाद अगर आपका काम नहीं था कि उसके लिए कोशिश करे क्या वो रूम जिसके हक के उसको दिलाए? वहां पर जिनका नाम है या जिनके नंबर गिरे होंगे उनके अलावा कई लोग वहां दादागिरी करके घुस के रह रहे हैं आज भी। कई लोगों के मतलब दादागिरी के हिसाब से दो तीन रूम उनके अंडर के अंदर है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उसके बाद भी आप कौम की खिदमत के हिसाब से उनको रूम दिलाए करके? फरीद भाई की और हमारी इस चीज पे चर्चा हुई, जिसको घर के नंबर मिले और सूची मिली है उस पे हम सब घर धारकों का नाम लगाने वाले हैं और उसकी जद्दोजहद चालू है इंशाल्लाह। और नगर पालिका ने बोला है कि हर व्यक्ति के 11,000 रुपये देना पड़ेंगे और वो नाम लगाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इलेक्शन खत्म होते ही वो मुद्दे को भी हम भेज लेने वाले हैं। कितने दिन के अंदर आप जिसका हक है उसके रूम उसके ताबे में दिलवा देंगे ऐसा? इंशाल्लाह नगर रचना से संपर्क करके पूरे घर का सर्वे करके जो हक है जिसका नाम है उसको हम दिलवा के रहेंगे और उसके नाम पे टैक्स, नल पट्टी, घर पट्टी लगाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और लगा के ही रहेंगे। और जब हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद में भी वो निधि यहाँ थी महानगर पालिका में, लेकिन जो नगर सेवक आए थे उनको ये अक्कल नहीं थी कि ये निधि से कौन से तरीके से काम करवाना है, नहीं तो वो 2 बिल्डिंग और बन चुकी रहती। और जब इनको घर बांटे गया तब हम लोग का कार्यकाल खत्म हो गया था। सब इन्होंने अपने अपने पहचान संबंधित रिश्तेदार दोस्तारों को दिया। इसमें हमारा किसी से बोलना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग चुन के आने के बाद वापिस से हम लोग जिनका इन्हें नाम है जो ओरिजिनल वहाँ का इन्हें हकदार है उसी को देंगे इंशाल्लाह। अभी आपके चारों पैनल में से आपको क्या लगता है चारों पैनल में से कितनी सीट आपकी जीत के आएगी? 4 आएंगी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह।